ऑडिटिंग में हमारा एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट आज जो टॉपिक है वो है हमारा कंप्लीट ऑडिट। सबसे पहले कंप्लीट ऑडिट करने से पहले हम आपको बता दें कि आपको डे बाय डे मोस्ट जो ऑडिटिंग है वो कंप्लीट करा दी गई है। तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपका कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पूर्ण अंकेक्षण क्या होता है, पूर्ण अंकेक्षण के लाभ और उसके दोष। देखो, जब संस्था का मालिक, संस्था का जो ओनर होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की संस्था हो, ओनर चाहता है कि हमारा व्यवसाय है उसकी कंडीशन प्रेजेंट टाइम क्या है, उसके पूरे खाते किस तरीके से बने, क्या कोई गलत तो नहीं हो गया, कोई उसमें त्रुटि तो नहीं हो गई। जब वो ये सब चीजें बातें जानना चाहता है तो वो अपने संस्था की जो लेखा पुस्तकें होती हैं उन लेखा पुस्तकों की पूरे लेखा पुस्तकों की जांच करा लेते हैं। कंप्लीट तरीके से पूरे लेखा पुस्तकों की जांच पड़ताल करा लेता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पूर्ण अंकेक्षण। सीधी सी बात है कि अगर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक बिजनेस डाला है ना, तो एक बिजनेस हमने डाला, हम कभी हम सोच रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की सारी स्थितियां हमें पता हो, चाहे वो फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे प्रॉफिट से रिलेटेड हो या लॉस से रिलेटेड हो या एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, गलतियों से रिलेटेड हो। तो ऐसी चीज के लिए हम अपनी संस्था की सारी लेखा पुस्तकों की जांच करवाएंगे, है ना। और जब हमारी सारी लेखा पुस्तकों की जांच हो जाएगी तो उसको हम क्या कहते हैं, कंप्लीट ऑडिट। साथ ही हम पढ़ेंगे पूर्ण अंकेक्षण के लाभ। देखो, पूर्ण अंकेक्षण से कौन कौन से लाभ होते हैं। सबसे पहले है हमारा समस्त त्रुटि व छल कपट की जानकारी। समस्त त्रुटि व छल कपट की जानकारी। देखो, सिंपल सी बात है कि जब हमारे यहाँ हमारी सारी लेखा पुस्तकों की जांच होगी तो समस्त जो छल कपट है, जो त्रुटि है, छल कपट है, जो फ्रॉड है या गलती से जो गलती हो गई है, उनकी तुरंत वही जांच हो जाती है और उनकी जांच संभव भी हो जाती है। क्योंकि जब संस्था का पूर्ण अंकेक्षण होता है तो पूर्ण अंकेक्षण का मतलब हुआ कि सारे खातों की जांच होता है। दूसरा है हमारा पूर्ण प्रतिवेदन। पूर्ण अंकेक्षण होगा, सारे खातों के अंकेक्षण कराएंगे और सारे खातों का हमारा प्रतिवेदन होगा। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, है ना। तो पूरी तरीके से हमें रिपोर्ट भी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा कर्मचारी पर नैतिक प्रभाव। कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है कभी ना कभी, मतलब संस्था के जो खाते हैं उनकी पूरी काम अंकेक्षण होगा तो वो जो गलतियां करने वाले होते हैं वो रोक लेते हैं वहीं। फिर चौथा है संस्था की सही स्थिति की जानकारी। संस्था की स्थिति वास्तव में उसकी कंडीशन किस कंडीशन पे है, या हमारी संस्था प्रॉफिट में है, लॉस में है, नॉर्मल है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो ये सब चीजों की जानकारी तुरंत सीधे से हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा अंशधारियों और पक्षधारियों का विश्वास। देखो, अगर अंशधारी कौन होते हैं, शेयर होल्डर, मतलब हमारे पक्षधारी। अगर कोई हमारी कंपनी का मतलब शेयर इशू करता है या फिर हमें किसी से लोन की आवश्यकता पड़ जाती है तो वो अंकेक्षण की रिपोर्ट मांगेगी कि तुम्हारी अंकेक्षण मतलब अभी जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और अगर हमारी रिपोर्ट अच्छी होगी तो कोई भी हमारे शेयर को भी इशू कर देगा और लोन भी दे देगा। एक बार और हम देख लेते हैं। पहला समस्त त्रुटि व छल कपट की जानकारी हो जाती है, पूर्ण प्रतिवेदन मिल जाता है, कर्मचारी पर नैतिक प्रभाव पड़ता है, संस्था की सही स्थिति की जानकारी हो जाती है, अंशधारियों और पक्षधारियों का विश्वास बढ़ जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्ण अंकेक्षण के दोष। देखो, किसी चीज से अगर प्रॉफिट होता है, लाभ होता है तो उसके कोई ना कोई दोष होते हैं। जैसे सबसे पहले है अमितव्यय का होना। अमितव्यय, मितव्यय क्या होती है कि एक दूसरे से मिलजुल कर, मितव्ययता फ्रेंडशिप, और ये होती है अमितव्ययता। क्यों, इसे अंकेक्षण जो होता है किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं होता, ये अपना काम करता है, इसलिए ये अमितव्ययता का होना है। दूसरा है अधिक समय का लगना। देखो, जब संस्था के सभी खातों की जांच पड़ताल होगी, सभी खातों का चेकअप होगा तो अधिक समय तो लगेगा, है ना। जैसे हमने 12 महीने काम किया तो 12 महीने में काम किया, 12 महीने के जब हम अकाउंट चेक करेंगे तो हमें कम से कम कुछ समय तो लगेगा, है ना। तो अधिक समय का लगना, गहन जांच असंभव, काम बहुत ज्यादा होने से, वर्क बहुत ज्यादा होने से जो उसकी गहराई से जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसका असंभव हो जाता है, वो संभव नहीं हो सकता क्योंकि छोटी छोटी सी गलतियां हमारी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाती हैं। फिर नेक्स्ट है प्रतिवेदन में देर होना। प्रतिवेदन, जब काम देर से होगा तो प्रतिवेदन भी देर से मिलेगा, जब काम में हमारा समय लगेगा तो प्रतिवेदन में भी हमारा समय लगेगा। एक बार और देख लेते हैं कि दोष में अमितव्ययता का होना, अधिक समय का लगना, गहन जांच असंभव और प्रतिवेदन में देर होना। अब साथ ही आप लोगों को बता दें, आप लोग
डे बाय डे अपने टॉपिक्स बाय टॉपिक्स वीडियोस जो बनाई जा रही हैं, आप लोग अपने नोट्स तैयार करते जाएं, जिससे आपको परीक्षा के समय में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर आपको आगे बढ़ाते हैं।